नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा, लेकर आई हूं आप सभी के लिए धनतेरस विशेष। दीपावली 5 त्योहारों की बेला होती है, जिसकी शुरुआत होती है धनतेरस के त्योहार से। और धनतेरस का त्योहार इतना विशेष होता है कि आज इस मौके पर की गई पूजा आपके घर में कृपा का धन बरसाती है। लेकिन पूजा का विधि विधान क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा के लिए किन सामग्रियों का इस्तेमाल होना चाहिए, ये तमाम बातें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर प्रणाम अपर्णा जी। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अपर्णा जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ही मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इस वर्ष जो धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है, सबसे पहले तो खरीदारी करेंगे। खरीदारी के लिए जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो सायंकाल में नौकरी में जाते हैं, रात्रि में ड्यूटी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त है, जो कि 11:30 से आरंभ हो रहा है और 12:30 तक रहेगा। इसलिए मैं बतलाना चाहूँगा कि सायंकाल का जो खरीदारी का शुभ मुहूर्त है वह 6:12 से आरंभ है और 8:23 तक रहेगा। यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में यदि आप कोई खरीदारी करते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, गऊ खरीदते हैं, बैल खरीदते हैं, कोई मकान प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदते हैं, तो वह निश्चित रूप से दुगना अर्थात वृद्धि को प्राप्त होगा। अब मैं आपको बतलाता हूं कि धनतेरस की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, हमारे शास्त्रों में धनतेरस की पूजा के लिए गोधूली वेला सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और गोधूली का जो शुभ मुहूर्त है वह इस वर्ष सायंकाल में 6:30 से आरंभ होकर के 7:45 तक रहेगा। ये ऐसा मुहूर्त है जिस समय यदि आप कोई वस्तु ला करके उसका पूजन करते हैं, धनवंतरी का पूजन करते हैं, कुबेर का पूजन चूंकि धनतेरस में किया जाता है, कुबेर का पूजन करते हैं, तो यह एक ऐसा दिन है जिस दिन यमराज का पूजन किया जाता है और वह हमारे द्वारा किए हुए अशुभ कर्मों को क्षमा कर देते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि इस दिन यमराज का पूजन भी करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं कि सामग्री का इस्तेमाल कौन कौन सा होना चाहिए। और जो सामग्री मैं देख भी पा रही हूँ, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, उन सामग्री का महत्व जरा बताएं। जी देखिए अपर्णा जी, मैं आपको बतलाता हूँ कि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण ये शंख होता है। उस घर में जहाँ पर शंख का नित्य निनाद होता है, वहाँ कभी भी वास्तु दोष, काल सर्प दोष इत्यादि विष कन्या योग, यह सभी कुंडली के जो दोष हैं वह स्वतः अपने आप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ, यह घंटी है और यह घंटी बहुत जरूरी है। मैं आपको बजा करके दिखाता हूँ। जहाँ पर यह घंटी की ध्वनि होती है, वहाँ कभी भी किसी प्रकार का वास्तु दोष, भूत पिशाच इत्यादियों का भय, डाकनी शाकनी इत्यादियों का भय कभी भी नहीं रहता है। वहाँ निरंतर रिद्धि सिद्धि, शुभ और लाभ का वास हो जाता है। इसके बाद मैं आपको बतलाता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो है यह यंत्र होते हैं। जो कुबेर का यंत्र है, क्योंकि यह कुबेर की तिथि है, धनवंतरी का यंत्र, ये 2 यंत्र लेने हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन यंत्र में किया जाता है, वह अधिक सफलता को देने वाला होता है। और उस यंत्र की ला करके सबसे पहले स्थापना करनी है। किसी ना किसी कपड़े के ऊपर उसकी स्थापना करनी है। भूमि पर जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, भूमि पर जहाँ पर देवताओं के चित्र रखे जाते हैं, भूमि पर जहाँ पर यंत्र रखे जाते हैं, उस घर का लक्ष्मी त्याग कर देती है। इसलिए कभी भी ऐसी गलतियाँ ना करें। दूसरी बात यह देखिए, मैं आपके कैमरे के माध्यम से दिखाता हूँ, यह कुमकुम है और इस कुमकुम का प्रयोग घर में सुहाग की वृद्धि के लिए स्त्रियों को इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यह कुमकुम है। इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूँ, यह ब्रह्म सूत्र है, इसको जनेऊ कहते हैं, जो कि पूजा का विशेष अंग है। बिना जनेऊ धारण किए हुए यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यं सहजं पुरस्तात्
आयुषमग्रम प्रतिमं च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत धारण करके ही पूजा की जाती है। बिना जनेऊ धारण किए हुए जो पूजा की जाती है वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रिवर्ग हैं, उनके द्वारा की गई पूजा सिद्ध नहीं होती। यज्ञोपवीत धारण करने से तेज की वृद्धि होती है और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। जो शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, यह केवल उनको इसलिए क्योंकि वह जनेऊ धारण नहीं करते हैं। जनेऊ के नियमों का पालन करने से शुगर और ब्लड प्रेशर कभी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूं अपर्णा जी, यह कमल के दाने हैं और ये कमल के दाने लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए लक्ष्मी का एक नाम कमला भी है, क्योंकि वह कमल में निवास करती है। कमल का आसन देवी लक्ष्मी का है। इसलिए कमल के दाने यह धन की वृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, और जो घर व्यापार में धन रुक गया है ऐसे प्रयोगों के लिए कमल के दाने विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। आपको मैं बताता हूं, निरंतर घर में आय का साधन बना रहे, कभी भी किसी प्रकार से आय का स्रोत बंद ना हो जाए, इसके लिए हम धनिया का ये दाने हैं। ये देखिए, इसमें अष्ट सिद्धियों का पूजन किया जाता है, देवी का अंग पूजन किया जाता है। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, चंचलायै नमः कटिम पूजयामि। ये धनिया का प्रयोग किया जाता है, इससे अष्ट सिद्धियों की घर में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार से यदि घर में भूत प्रेत आदि की बाधाएं हैं या बाहरी हवाओं का निरंतर घर में बहुत ज़्यादा वास हो चुका है, ऐसे के लिए यह सभी शत्रुओं का नाश करने के लिए सरसों का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा हम दिगन्यास करते हैं। और ओम प्राच्यै नमः, ओम अवाच्यै नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम उदीच्यै नमः। इस प्रकार से 4 मंत्रों के द्वारा हम चारों दिशाओं को बांध देते हैं और इसके प्रयोग से घर में किसी प्रकार से बाहरी हवाएं, भूत प्रेत पिशाचनी डाकिनी इत्यादि के प्रवेश का भय नहीं रहता हुआ, किसी के द्वारा किया कराया भी घर में प्रवेश नहीं करता। सबसे बड़ी बात, शत्रु नाश के लिए ये देखिए हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। यह हल्दी ऐसी है जो कि इसका प्रयोग करने से शत्रु का भय समाप्त हो जाता है। कोर्ट कचहरी न्यायालय में मन इच्छित फल की सिद्धि होती है, इसके लिए हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही मैं अपर्णा जी आपको बताता हूं, ये खील है। घर में संतान का सुख प्राप्त करने के लिए खील और बतासे, देखिए मैं आपको दोनों ही लेकर के हैं, मैया सबको बांट रही है खील बतासे थाली भरकर। तो इस प्रकार से यह खील और बतासे हैं, इससे संतान का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। भगवान कुबेर का पूजन इससे किया जाता है। आरोग्यता की वृद्धि के लिए धनवंतरी का पूजन किया जाता है। आप सब जानते ही हैं, धनवंतरी स्वयं समुद्र मंथन से के समय अमृत कलश लेकर के निकलते हैं। और अब मैं आपको बतलाता हूं, जो कि लक्ष्मी माता को अत्यंत प्रिय है, यह पंचमेवा, 5 प्रकार के 5 टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। यह 5 प्रकार के जो पंचमेवा है, यह देवी को प्रसाद के लिए, भोग चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए पंचमेवा का प्रयोग किया जाता है। इस पंचमेवा का भोग लगाने से देवी की विशेष कृपा उस साधक को, उस जातक को प्राप्त होती है। और मानसिक प्रसन्नता प्राप्ति के लिए अक्षत आपके सामने रखा हुआ है, ये अक्षत का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात है आपके सामने यह जो गौरी तिलक मंडल बना हुआ है, यह जो आपके सामने चौकी में, लकड़ी की चौकी के ऊपर सफेद कपड़ा बिछा करके यह जो दालों से आपको बना हुआ दिख रहा है, इसका नाम है गौरी तिलक मंडल। यह लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इसमें 52 शक्तिपीठों का आवाहन किया जाता है। इसमें 52 शक्तिपीठ हैं और इन 52 शक्तिपीठों का पूजन करने से व्यक्ति को स्वप्न में भी किसी प्रकार का ना धन के नुकसान का, ना स्वास्थ्य को लेकर के, ना ही शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी न्याय इत्यादि के लिए, ना ही संतान का, किसी भी प्रकार का उसे भय नहीं रहता। वह सर्व प्रकारेण भय मुक्त हो जाता है। तो इसमें 52 शक्तिपीठों के ऊपर यह कलश जो स्थापित है, यह अमृत कलश है, क्योंकि आज के दिन धनवंतरी स्वयं कलश को लेकर के और समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए और यही अमृत प्राप्त करके देवता जो है वह अमर हो गए। तो यह अमृत युक्त जो कलश है, इसमें सभी तीर्थों का आवाहन किया जाता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी चले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो इस प्रकार से
यह सारी पूजन की सामग्री है अपर्णा जी। जी। और पूजन को करना कैसे है, ये आपके प्रश्न के अनुसार मैं आगे आपके दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं धनतेरस विशेष। अपर्णा जी, मैं आपको बतलाता हूं कि पूजा की सही विधि क्या है। यद्यपि अनंत शास्त्रम स्वल्पम च आयु, भगवान की पूजा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान का चरित्र भी अनंत है, भगवान की पूजा का भी कोई अंत नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में पंचोपचार षोडशोपचार 2 प्रकार की पूजन का वर्णन है। वह विधि मैं आपको बतलाता हूं। अपर्णा जी, पूजन आरंभ करने से पहले सबसे पहले यह देखिए, यह स्वस्तिक है जो चारों दिशाओं को जोड़ रहा है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है। और यह जो इसके बीच में 4 बिंदियां हैं, यह चारों वेद हैं। दोनों तरफ जो 2-2 रेखाएं लगी हुई हैं, यह शुभ लाभ है। एक तरफ रिद्धि और सिद्धि है, एक तरफ शुभ और लाभ है। यह भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। और ओंकार जो है, यह आप जानते ही हैं। ओम की तो सैकड़ों मीनिंग है, लेकिन वन ऑफ देम वेलकम टू द गॉड, एक जो उसका अर्थ है वो है कि भगवान का आवाहन करना, भगवान का स्वागत करना। तो यह स्वस्तिक जो है, यह चारों वेदों के साथ में चारों दिशाओं को जोड़ता हुआ, यह समस्त वास्तु दोषों को दूर करने वाला है। इसकी घर में स्थापना करनी चाहिए। एक थाली पर इस प्रकार से स्वस्तिक का निर्माण करें। और उसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर यह गौरी तिलक मंडल का निर्माण करके और कलश की स्थापना करनी चाहिए। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं यहाँ अनेक दीप जल रहे हैं। यह पूजा के सभी अंग हैं। दीप प्रज्वलित करना चाहिए। वातावरण को सुगंधित करने के लिए सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्याकृतः ऊरू तदस्य यदवैश्या पद्भ्याम शूद्रो अजायत, धूप जलाना चाहिए। और ये सारी पूजन की सामग्री यथावत जो है, यह ऋतु फल है आपके सामने। और यह मिष्ठान है जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है। मिष्ठानम ब्राह्मण प्रिय शास्त्र भी कहते हैं। यह सारी पूजा की तैयारी करने के बाद सबसे पहले अपने हाथ में 3 बार जल लेकर के आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से आचमन करने के बाद हाथ धो लेना चाहिए। हस्त प्रक्षाल्यः ऋषिकेशाय गोविंदाय मधुसूदनाय नमः, ये मंत्र हैं। यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप हरि शरणम हरि शरणम हरि स्मरणम, इस प्रकार से ओम, ऐसा कोई भी भगवान का नाम लेकर के आचमन करके मुख शुद्धि करेंगे। उसके बाद अपने हाथ में देखिए ये रक्षा सूत्र बांधना, जिसको कलावा कहते हैं। देखिए मैंने भी रक्षा सूत्र बांधा हुआ है। और इस प्रकार से रक्षा सूत्र बांध करके अपने मस्तक पर तिलक लगाना है। यह लाल रंग का जो तिलक है लक्ष्मी का स्वरूप है। उसके ऊपर चावल जो है भगवान नारायण का स्वरूप है। तो लक्ष्मी और नारायण का यह स्वरूप होता है। तिलक लगाने से घर में धन की वृद्धि होती है, चारों दिशाओं में उसका यश फैलता है, सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। यह सब कुछ करने के बाद सबसे पहले स्वस्ति वाचन करना चाहिए। ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इंद्रो देवता वरुणो देवता। इस प्रकार से बृहद रूप में यह मैंने सूक्ष्म रूप से आपको बताया है। बृहद स्वस्ति वाचन का विस्तार पूर्वक उच्चारण करना चाहिए, फिर गणेश स्मरण करना चाहिए और उसके बाद पूजा का संकल्प करना चाहिए। जिस मनोकामना को लेकर के आप पूजा कर रहे हैं उस मनोकामना को लेकर के अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके और संकल्प करें। पूजा की तिथि का उच्चारण करें। जिस संवत में आप पूजा कर रहे हैं उस संवत का उच्चारण करें। जिस मास में आप जिस तिथि में पूजन कर रहे हैं संपूर्ण पंचांग का उच्चारण करने के बाद अपनी मन की मनोकामना की
अरदास अपने संकल्प में बोलना चाहिए। तदुपरांत भगवान का जो है जल से स्नान कराना है, फिर पंचामृत से स्नान कराना है, और फिर भगवान लज्जा निवारणार्थाय वस्त्रम समर्पयामि, लज्जा निवारण के लिए वस्त्र भगवान को अर्पण करना है, गंधाक्षत पुष्पाणि, ये सब समर्पित करने के बाद साक्षात दीपम प्रदर्शयामि, धूपम आग्रहापयामि, और ये कुछ करने के बाद हस्त प्रक्षाल्य, हाथ धो लेना चाहिए। हाथ धोने के बाद भगवान को नैवेद्य जिस प्रकार आपके सामने रखा हुआ है, नाभ्या आसीदंतरिक्षगम शीर्षणौर्देव सामावर्तेताः पदभ्यां भूमिर्देशाः श्रोत्रांस्तथा लोकान् कल्पयान्, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा, मध्ये मध्ये पानीयम मुखे आचमनीयम उत्तरापोषणम जलम समर्पयामि। इस प्रकार 5 बार जल का छिड़काव करना है, घुमाना है चारों तरफ से, फिर तांबूलम पान चढ़ाना है, उसके साथ में सुपारी लौंग इलायची इत्यादि भगवान को अर्पण करना है, और सबसे अंत में ऋतुफल भगवान को अर्पण करने के उपरांत भगवान से प्रार्थना करना है। जो भी हमने पूजन में किया है, अगर प्रभु कहीं किसी प्रकार से गलती है, त्रुटि है, आप उसको क्षमा करें। जैसा भी मुझे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत्पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अंत में इस मंत्र के द्वारा क्षमा याचना करना चाहिए, भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और सबसे अंत में 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ए तीर्थानि प्रचरन्तु स्रका हस्तानि संगिणा तेषां गुं सहस्रयोजने अवधनवानि तन्मसि। इस प्रकार से भगवान की प्रदक्षिणा करके और पूजा की क्षमा याचना कर लेना चाहिए। यह भगवान की पंचोपचार पूजन है। अधिक समय है तो षोडशोपचार पूजन करें, और समय नहीं है तो आप मानसिक पूजा करें, लेकिन पूजा करना जरूरी है। जी अपर्णा जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए पूजा का विधि विधान बताया, उपाय बताए, मंत्र बताए, उन तमाम चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सादर प्रणाम अपर्णा जी। तो जाना आपने कि धनतेरस विशेष में आपको किस तरह से धनतेरस के शुभ मौके की पूजा करनी है, किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल करना है। कोरोना काल से पूरी दुनिया त्रस्त है और सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि दीपावली के इस त्योहार पर उम्मीदों का एक नया सवेरा हो और जीवन का हर अंधेरा दूर हो। हमारे धनतेरस विशेष में इतना ही। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं।